हरिः ओं वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित विश्वकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ग्रहों की दिशाओं के उपाय क्या क्या हैं। पिछले वीडियो में हमने अभी तक सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु इन 9 ग्रहों के कारक तत्वों की चर्चा की थी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम ग्रहों की दिशाओं के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। और देखिए, हम जो योग कारक और मारक ग्रहों के जो उपाय बताते हैं वो बताते हैं रत्न के माध्यम से, रुद्राक्ष के माध्यम से, बीज मंत्रों के माध्यम से और दान के माध्यम से। इसी प्रकार से वास्तुशास्त्र के अनुसार भी हम अपने घर में, दुकान में या निजी व्यवसाय में दिशा में कुछ परिवर्तन करते रहते हैं। वो परिवर्तन कब होता है? जब उस ग्रह की दशा या अंतर दशा चल रही होती है तो हमारे घर में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। यानी वो जो वस्तु जिस दिशा में होनी चाहिए उस दिशा वहाँ से हटाकर किसी कारणवश जगह बदल दी जाती है। ये परिवर्तन कहलाता है। अब क्या है कि अगर उनमें से यदि योग कारक ग्रहों की दशा चल रही होती है और कुछ वस्तु को ऐसी जगह रख दिया जाए जिस जगह उसको नहीं होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वह योग कारक ग्रह जो है अपने 100% सकारात्मक परिणाम देने की बजाय 50% ही सकारात्मक परिणाम दे पाते हैं। ऐसी स्थिति में योग कारक और मारक ग्रह का ध्यान में रखते हुए वास्तु के अनुसार इनका उपाय किया जा सकता है। वहीं अगर कोई ग्रह मारक है, उसकी दशा या अंतर दशा चल रही है, उस अवधि में हम उस वस्तु को ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ जहाँ नहीं रखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वो मारक ग्रह और प्रबल हो जाता है, यानी वह और अधिक नकारात्मक परिणाम देने लगता है। इसलिए योग कारक और मारक ग्रहों को ध्यान में रखते हुए ग्रहों को वस्तुओं को वास्तु के अनुसार सही दिशा में होना अत्यंत आवश्यक है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन सी दिशा का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है वास्तुशास्त्र के अनुसार ग्रहों की दिशाएं कौन कौन सी हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और ये भी बताएंगे कि उनके उपाय क्या क्या होते हैं। जब वह योग कारक हों तब भी साफ सुथरा रखें उन दिशाओं को, और जब मारक हों तब भी ऐसी साफ सुथरी रखें तो उनके नकारात्मक परिणाम जो है कम मिलेंगे और योग कारक ग्रहों के सकारात्मक परिणामों में वृद्धि होगी यानी वो बढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम दिशाओं की। सबसे पहले बात करते हैं दिशाएं कौन कौन सी हैं, दिशाओं को कैसे पहचाने। तो ये जो दिशा होती है वो होती है उत्तर दिशा। इसके लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दिशा आप मोबाइल में ऐप के द्वारा भी पता कर सकते हैं और कंपास के माध्यम से भी दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। अब दिशाएं पता लगाने के लिए आपके घर का जो बिल्कुल सेंटर वाला जो एरिया है, बिल्कुल बीचों बीच का जो एरिया है वह ब्रह्म स्थान कहलाता है। वहाँ पर खड़े होकर आप दिशाओं का पता लगा सकते हैं कि कौन सी उत्तर है, कौन सी दक्षिण है, कौन सी पूर्व है और कौन सी पश्चिम है।
तो ये वाली जो दिशा होती है ये होती है उत्तर दिशा, ये होती है दक्षिण दिशा, ये होती है पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उसके अलावा कोणों की बात करें तो उत्तर और दक्षिण के बीच में जो कोना होता है वह उत्तर, ये वाला जो कोना होता है, ये वाला जो कोना है वो उत्तर और पश्चिम कहलाता है। उत्तर क्योंकि ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है, तो ये वाला कोण जो है उत्तर पश्चिम दिशा कहलाती है और कौन कहलाता है वायव्य कोण। इसी तरह से ये दक्षिण दिशा ये है और ये पश्चिम दिशा है, तो ये वाला कोण जो है दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाएगी और कौन कहलाएगा नैऋत्य कोण। इसी तरह ये उत्तर दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है, नहीं ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है। तो उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, तो उत्तर पूर्व दिशा कहलाएगी, ये वाला कौन कहलाएगा ईशान कौन कहलाएगा, ईशान कौन कहलाता है। और ये वाला जो कौन है वह पूर्व और दक्षिण का कोना कहलाएगा, पूर्व और दक्षिण, ये वाला पूर्व दक्षिण दिशा कहलाएगी और कौन कहलाएगा आग्नेय कोण। तो इस प्रकार से ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये वायव्य कोण, ये नैऋत्य कोण और ये आग्नेय कोण और ये ईशान कोण। इस प्रकार से हम दिशाओं को और कोणों को पहचान सकते हैं कि कौन सी दिशा कौन सी है, कौन सा आग्नेय कोण है, कौन सा वायव्य है, कौन सा ईशान है और कौन सा नैऋत्य है। चलिए अब आगे चलते हैं, इनके स्वामियों की चर्चा करते हैं। इनके दिशाओं के स्वामी कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य जैसा कि हम जानते हैं सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो जब भी सूर्य की दशा या अंतर्दशा चलती है तो इस दिशा में आपके घर में कोई ना कोई परिवर्तन होता है वास्तु के अनुसार। वह सूर्य यदि योग कारक होता है तो वह परिवर्तन ऐसी जगह पर होगा न उसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। वहीं यदि मारक हो तो वह वस्तु पूर्व दिशा से हटकर ऐसी जगह रखने में आएगी ना से उसकी नकारात्मकता और बढ़ेगी। इसी तरह से आगे बात करते हैं सूर्य के बाद में बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा उत्तर पश्चिम दिशा का स्वामी है, यानी वायव्य कोण का स्वामी है। मंगल की बात करें तो मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी है और बुध उत्तर दिशा का स्वामी है। गुरु या बृहस्पति जो है ईशान कोण का स्वामी है। ईशान कोण मतलब उत्तर पूर्व दिशा का स्वामी है। शुक्र की बात करें तो शुक्र देव जो है पूर्व दक्षिण दिशा के स्वामी हैं, यह आग्नेय कोण कहलाता है। शनि देव की बात करें तो शनि पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। राहु देव की अगर बात करें तो राहु दक्षिण पश्चिम दिशा के स्वामी हैं, यह नैऋत्य कोण कहलाता है। इस दिशा में कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए, भूल कर भी मंदिर नहीं होना चाहिए। और केतु की बात करें तो केतु जो है ईशान कोण का स्वामी है। तो पूर्व दिशा ब्रह्म स्थान सबसे पहले, और ये जो बीच का जो एरिया कहलाता है वह कहलाता है ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान हमेशा खाली रहना चाहिए, कोई भी वस्तु यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल केंद्रीय स्थान जो होता है, बिल्कुल बीच का जो स्थान होता है ब्रह्म स्थान, वह बिल्कुल खाली होना चाहिए। पूर्व दिशा में भी कोई भी भारी सामान या कबाड़ा नहीं होना चाहिए। इस दिशा में मंदिर हो सकता है, मंदिर पूर्व दिशा में मंदिर होना चाहिए। उत्तर ईशान कोण में भी मंदिर हो सकता है। उसके अलावा
इसके अलावा बात करें चंद्रमा की, तो ये वायव्य कोण का स्वामी है। इस दिशा में चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं होनी चाहिए। कौन सा ग्रह किस वस्तु का कारक ग्रह है वो पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो इस दिशा में वायव्य कोण में चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं होनी चाहिए। उत्तर दिशा की ओर बच्चों से संबंधित यानी कॉपी किताबें वगैरह होनी चाहिए उत्तर दिशा की ओर। कौन कौन से कारक हैं बुधदेव के का वो बता चुके हैं पिछले वीडियो में। उसके बाद में दक्षिण दिशा में मंगल से संबंधित वस्तुएं होनी चाहिए। दक्षिण के बाद में मंगल के बाद में बुध का हो गया, फिर चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति जो है ईशान कोण के स्वामी हैं। इस दिशा में भी मंदिर हो सकता है। पूर्व दिशा में रखना सबसे बेस्ट है, सबसे उत्तम है। उसके बाद में इसे जो है इस दिशा में कोई भी भारी सामान या कबाड़ा नहीं होना चाहिए। इस दिशा में लेट पास जो है भूल कर भी नहीं होना चाहिए पूर्व दिशा में। और पूर्व दिशा को हमेशा खुला रखना चाहिए क्योंकि यहाँ से सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य की रोशनी हमें प्राप्त होती है पूर्व दिशा से। उसके बाद में पूर्व दक्षिण दिशा में शुक्र से संबंधित सामान रखने चाहिए। शुक्र किन किन वस्तुओं का कारक ग्रह है ये भी बता चुके हैं। शुक्र के बाद में शनि की बात करें तो शनि पश्चिम दिशा का स्वामी है। इस दिशा में शनि से संबंधित वस्तुओं को रखना चाहिए, परंतु ये सभी दिशाएं साफ सुथरी होनी चाहिए। ये गंदगी किसी भी दिशा में नहीं होना चाहिए, तभी आपका वास्तु दोष दूर होगा। ब्रह्म स्थान में कभी भी कबाड़ा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि हम देखें तो शनि जो भी ग्रह योग कारक चल रहा होता है, जो भी ग्रह योग कारक होता है, उस दिशा में यदि कबाड़ा हो, गंदगी हो, तो वह अपनी योग कारकता के अनुसार परिणाम देने में सक्षम नहीं हो पाता है। वह जो है 100% परिणाम के बजाय 50% ही परिणाम देता है। उसी प्रकार यदि कोई ग्रह मारक है तो वो और अधिक मारक हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, सभी दिशाओं को साफ सुथरी रखें, स्वच्छता रखें, यही वास्तु दोष का उपाय है। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं डस्टबिन भी तो रखना आवश्यक है, उसकी कोई ना कोई दिशा होनी चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु डस्टबिन को भी एकदम क्लीन साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें भी ज़्यादा गंदगी या बदबूदार नहीं होना चाहिए, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। इनके जो कचरे हैं वो पॉलीथीन में डालकर घर से बाहर निकालना चाहिए। इस प्रकार से उस स्थान को भी स्वच्छ रखा जा सकता है, साफ सफाई रखी जा सकती है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी ग्रहों की दिशाओं के बारे में। कौन से ग्रह की कौन सी दिशा कौन सा ग्रह किस दिशा का स्वामी है, इसके बारे में आज हमने आपको बताया। और ये भी बताया कि इनके कारक तत्व कौन कौन से हैं वो पुराने वीडियो में बता चुके हैं। किस दिशा में किस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को रखना चाहिए, किनको नहीं रखना चाहिए, और कब रखना चाहिए, कब नहीं रखना चाहिए। ये छोटे छोटे बदलाव कब होते हैं, जब दशा और अंतर्दशा इन ग्रहों की चल रही होती है। मारक ग्रहों की अगर दशा चल रही होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है वास्तु दोष के अनुसार, और योग कारक ग्रहों की दशा चल रही होती है तो वास्तु के अनुसार हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है।
इत्यादि के बारे में आज हमने चर्चा की है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।